हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए थे, चाहे 2019, 2018, 2017, 16 एंड 15 तक का हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम इस सीरीज़ में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 10 MCQ जो दिए हैं। ठीक है, तो ये जो 10 MCQ थे तो ये हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से 10-10 क्वेश्चंस करेंगे सीरीज़ में, तो समझने में भी आसानी रहेगी और पढ़ने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम अपने सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनऑफिशियल एक्टर पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें जब पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं तो इसमें कितने एक्टर्स होते हैं? एक होते ऑफिशियल एक्टर होता है, एक होते हैं अनऑफिशियल एक्टर होता है। तो यह उसी में से क्वेश्चंस दिया गया है पब्लिक पॉलिसी से। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस पढ़ते हैं आपके लिए। तो पहला है पार्लियामेंट, सेकंड है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, थर्ड है सुप्रीम कोर्ट, देन फोर्थ है इंडिविजुअल सिटीजन। कोर्ट्स देखते हैं A एंड B, B एंड C, C एंड D, B एंड D। ठीक है, तो हम आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 4। ठीक है, B एंड D। तो इसमें B एंड D आंसर क्यों होगा? क्योंकि कोई भी अनऑफिशियल एक्टर होता है उसमें सबसे पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स आते हैं, इंडिविजुअल सिटीजन की बात होती है। ठीक है, और हम इसको दूसरी तरीके से भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो होता है वो ऑफिशियल होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, जुडिशरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑफिशियल होगा। तो इस तरीके से A एंड C तो नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो बचता ऑप्शन आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, मैच द थिंकर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव आइडिया थिंकर। ठीक है, तो हमारा पहला थिंकर है अब्राहम मैस्लो, सेकंड है डगलस मैकग्रेगर, C है हमारे क्रिस आर्गेरिस, D है फ्रेडरिक हेज़बर्ग। आइडियाज़, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, B है स्कैनन प्लान, 3 है मैच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी थ्योरी, D है सेटिस्फायर्स एंड डिससेटिस्फायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेट के थ्रू पहले करते हैं। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया था? अब्राहम मैस्लो ने द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स दी थी, नीड्स से हायरार्की, तो अब्राहम मैस्लो ने ही दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ही आपका A में 1 है। ठीक है, तो क्या किसी में भी 1 है क्या? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें 1 दिया हुआ है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4 आप इस तरीके से एलिमिनेट के थ्रू कर सकते हैं, और आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ गया है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हु इज एसोसिएटेड विद द मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन विच पॉलिसी चेंज इज accomplishment through small incremental steps that allow decision makers to adjust policies as they learn from their success and failure। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है जेम्स मार्च, सेकंड ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स लिंडब्लोम, फोर्थ ऑप्शन है थॉमस डाय। आंसर देखते हैं, आंसर है चार्ल्स लिंडब्लोम। अब इसका आंसर चार्ल्स लिंडब्लोम ही क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि इसमें बोला है कि पब्लिक पॉलिसी से, ये भी हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि स्मॉल इंक्रीमेंटल स्टेप्स दैट्स अलाउ डिसीजन मेकर टू एडजस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें इंक्रीमेंटल की बात की, जो धीरे धीरे क्या बोलते हैं ना, वृद्धिशीलता इसमें आती रहती है। ये हमारा जो है मॉडल है यही तो कहता है ना कि कोई भी पॉलिसी होती है, कुछ भी होता है, उसमें जो वृद्धिशीलता है इंक्रीमेंटल, वो कहीं ना कहीं छिपा होता है और वो प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल किसने दिया था? चार्ल्स लिंडब्लोम ने दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा पब्लिक पॉलिसी से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड एबॉलिशमेंट ऑफ ओथ ऑफ सेक्रेटरी एडमिनिस्टर्ड टू द मिनिस्टर।
अब लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग ने मंत्रियों को दी गई गोपनीयता के शपथ को समाप्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तो हम इसमें बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है, जो हमारे पंक्षी कमीशन था, ठीक है, पंक्षी कमीशन जो हमारा था, ठीक है, तो किसके लिए आया था? तो जो पंक्षी कमीशन आया था वो हमारा आया था सेंट्रल स्टेट के लिए भी था। ठीक है, और जो हमारा सरकारी कमीशन था वो भी किसके लिए आया था? वो भी सेंट्रल स्टेट के लिए आया था। ठीक है, तो पहले सरकारी कमीशन आया, देन उसकी सरकारी कमीशन आ गया था, देन उसके बाद उसकी समीक्षा के लिए पंक्षी कमीशन आया था। ठीक है, तो इस तरीके से पहला और सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, और इसमें इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है ना, इसका आंसर हमारा फोर्थ, सेकंड ARC। ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, तो इसको तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें पहले देखिए, इसमें क्वेश्चंस पहले कैसे आते तो अब कैसे आते हैं, दोनों में पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन आते थे कि सेकंड ARC की रिपोर्ट्स दे देते थे रिपोर्ट्स कि कौन सी रिपोर्ट कौन से नंबर पे मेल करती है। सेकंड में अब फिर और दूसरी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाता है कि सेकंड ARC रिपोर्ट्स दे दी और बोलते इसमें से कौन सा सब्जेक्ट मेल खाता है। देन अब कैसे पूछने लग गए, अब पूछने लगे उसके सब्जेक्ट दिया तो है लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किसकी बात करता है ना, तो उसके बाद भी दी गई। तो आपको पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगा सेकंड ARC को। ठीक है, और सेकंड ARC पे भी हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विद द ईयर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें है कि ईयर आपको मैच करना है। ठीक है, ये हमारा है नीति आयोग, सेकंड हमारा गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, सी है नीति फोरम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ है हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल। पहला हमारा है नवंबर 2018, सेकंड है फरवरी 2018, थर्ड है जनवरी 2015, फोर्थ है फरवरी 2015। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, और इसमें हम एलिमिनेट के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, तो नीति आयोग कब बना था ना, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना, नीति आयोग कब आया था। तो नीति आयोग सबसे पहले जनवरी 2015 में आया था। तो इस तरीके से हमारा ए में हो जाएगा थर्ड। अब ए में थर्ड है तो क्या किसी और में थर्ड है क्या? किसी और में थर्ड नहीं है, तो इस तरीके से आपका आंसर ए हो जाएगा। और बाकी जो भी रहा, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट के थ्रू भी आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शन देखते हैं। टू एंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज़ एक्सेस टू अ वाटर टैप। सेकेंड है टू इंक्रीज द एम्यूनिटी वैल्यू ऑफ सिटीज़ बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन ओपन स्पेस। सी है टू रिड्यूस पॉल्यूशंस। डी है टू रिनोवेट हेरिटेज साइट्स। ठीक है, कोड्स देखते हैं 1 to 4, 3 to 4, 1 to 3, 4 3 1। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा 3, 1 2 3, क्योंकि इसमें हेरिटेज साइट्स को विकसित करने की बात नहीं की थी हेरिटेज के लिए। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी पॉलिसीज़ है, ठीक है, तो उसमें बात की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज रिलेटेड टू द इनिशिएटिव ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें है कि कौन सा थिंकर हमारा जो इकोलॉजी अप्रोच है, ठीक है, तो जिसे बोलते हैं पारिस्थितिक दृष्टिकोण, उससे रिलेटेड थिंकर है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका JM घोष। ठीक है, तो JM घोष थे 1947 में, इन्होंने इकोलॉजी पे बात की थी। ठीक है, और साथ साथ में रॉबर्ट डेहल भी थे। ठीक है, रॉस्को मार्टिन थे। ठीक है, इन सब ने इस पे बात की थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द proposed term of office of the Chief Information Commission under the new Right to Information Bill 2019। अब 2019 का जो हमारा सूचना अधिकार विधेयक था, ठीक है, तो उसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को प्रस्तावित किया गया था। शब्द क्या था? ठीक है, उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाने की बात की गई थी ना, तो जिसे अभी बढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी कितना कर दिया है? 3 ईयर कर दिया। ठीक है, पहले कितना था? पहले 5 साल था।
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर देखते हैं, सी अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्णय ले जाना था। ठीक है, तो जो भी डिसाइड करती सेंट्रल गवर्नमेंट उसके नोटिफिकेशन पे बेस था। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। अब आपको बताना है पुलिस रिफॉर्म जो कमेटी थी उसमें कौन सी नहीं है। ठीक है, तो रिबेरियो कमेटी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, पद्मनाभ कमेटी और पुलिस रिफॉर्म कमेटी से थी। सोलिस सरोबजी कमेटी वो भी इससे रिलेटेड थे, बट जो AR डेव कमेटी थी उससे रिलेटेड नहीं थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप सबको पुलिस रिफॉर्म को भी अच्छे से पढ़ना है और पुलिस रिफॉर्म किस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था आपको उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। अब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है इनफॉर्मल सिलेक्शन, थर्ड है इम्पर्सनैलिटी, देन 4 है कैरियर ओरिएंटेशन। ठीक है, आंसर देखते हैं। आंसर है अनौपचारिक चयन, जिसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन। क्योंकि जब भी हम ब्यूरोक्रेटिक पढ़ते हैं उसमें अनौपचारिक की बात नहीं की गई है, उसमें औपचारिक की बात की गई है, उसमें डिवीजन ऑफ वर्क की बात की गई, उसमें इम्पर्सनैलिटी की बात की गई है। ठीक है, कैरियर ओरिएंटेशन की बात की गई है और इसकी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से डेली आपको 10 MCQ देंगे और इस तरीके से आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा पेपर। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।